नमस्कार बच्चों, हिंदी की कक्षा में आप सभी का स्वागत है। देखिए, हमारा वसंत का पाठ 5 चल रहा था और वह पाठ हम भली भांति पढ़ चुके हैं और आशा करती हूँ कि आपको अच्छी तरह समझ आ गया होगा और उसके शब्द अर्थ भी याद हो गई होंगी। ठीक है, और आज हम इसके प्रश्न उत्तर करेंगे पाठ 5 के। पाठ 5 है हमारा मिठाई वाला। ठीक है, पाठ 5 का नाम है मिठाई वाला। तो देखिए, सभी बच्चे अपनी पुस्तक खोलेंगे, पेज नंबर 30। सभी बच्चे अपनी वसंत की पुस्तक खोलेंगे, पेज नंबर 30 खोलेंगे। ये देखिए, प्रश्न अभ्यास कहानी से। तो पहले हम कहानी से वाले प्रश्न डिस्कस करेंगे, फिर कहानी से आगे भी करेंगे। ठीक है, तो आइए शुरू करते हैं। प्रश्न 1, मिठाई वाला अलग अलग चीज़ें क्यों बेचता था और वह महीने बाद क्यों आता था? मिठाई वाला जो है अलग अलग चीज़ें बेचता था, कभी खिलौने बेचता था, कभी मुरली बेचता था, कभी मिठाई बेचता था। तो अलग अलग चीज़ें क्यों बेचता था और महीनों बाद क्यों आता था? ठीक है, देखिए बच्चों, इस कहानी में लेखक ने बिल्कुल साफ साफ बताया है, स्पष्ट किया है कि वह कभी मिठाई वाला भी अत्यंत प्रतिष्ठित व्यक्ति था, परंतु अपने बुरे भाग्य के कारण उसका परिवार उससे छीन गया था। अब मैंने आपको बताया था ना कि उसके 2 बच्चे थे, उसकी बीवी थी, तो वो उसके पास नहीं रहे थे, तो उसका जो अपना परिवार था वह उससे छीन गया था। वह कभी मिठाई वाला, कभी बांसुरी वाला, तो कभी खिलौने वाला बनकर बच्चों में अपना ममता का भाव व अपनी संवेदनाएं उड़ेलता है तथा आत्मसंतुष्टि प्राप्त करता है। ठीक है, उसे लगता है मानो वह अपने ही बच्चों के समीप है, अतः वह अलग अलग चीज़ें बेचता है। वह अपने जीवन के इस कड़वे सत्य से उभरने के लिए महीनों बाद आता था। ठीक है, वह परेशान था क्योंकि उसके बच्चे और बीवी उसके साथ नहीं थे। उससे पैसे की उसे कोई कमी नहीं थी उसके पास, लेकिन वह छोटे छोटे बच्चों की चीज़ें बेचने इसलिए आता था क्योंकि उन बच्चों में उसे अपने बच्चे ही दिखाई देते थे। आए समझ में? अब देखिए, अब है प्रश्न 2, मिठाई वाले में वे कौन से गुण थे जिनकी वजह से बच्चे बड़े भी उसकी ओर खींचे चले आते थे? बताइए, मिठाई वाले में ऐसे कौन से गुण थे? देखिए, मिठाई वाला अत्यंत स्नेहशील प्रवृत्ति का व्यक्ति था, बहुत ही मतलब प्यार करने वाला व्यक्ति था। मतलब उसकी आवाज़ में बहुत मिठास थी, प्यार था, प्रेम था उसकी वाणी में, उसकी आवाज़ में। तो वह अत्यंत विनम्र, शिष्ट व सभ्य व्यवहार का था। ठीक है, उसमें ये गुण थे, विनम्र था, शिष्ट था और सभ्य व्यवहार भी सबसे करता था। ठीक है, वह अन्यों से और दूसरों आदमियों से कम दामों पर, कम कीमत पर अत्यंत सुंदर मधुर वाणी में स्नेह से परिपूर्ण व्यवहार से ही बच्चों को नहीं, बड़ों को भी आकर्षित करता था। ठीक है, इसीलिए बच्चे बड़े भी उसकी ओर आकर्षित हो जाते थे। ठीक है, ये था हमारा प्रश्न 2 का उत्तर। अब प्रश्न 3 देखिए, विजय बाबू एक ग्राहक थे और मुरली वाला एक विक्रेता। दोनों अपने अपने पक्ष के समर्थन में क्या तर्क पेश करते हैं? दोनों अपने अपने समर्थन में क्या क्या बातें करते हैं, क्या क्या तर्क देते हैं? सुनिए। विजय बाबू मुरली वाले से भाव व कीमत की बातें करते हुए एक असंतुष्ट ग्राहक की बातें कहते हैं। अब विजय बाबू मुरली वाले से मुरली का भाव पूछते हैं ना, और उससे भाव व कीमत की बातें करते हैं और उससे उसका भाव सुनकर, मुरली वाले की कीमत सुनकर असंतुष्ट हो जाते हैं। तो इस प्रकार वे एक असंतुष्ट ग्राहक की भांति पेश आती हैं। असंतुष्ट ग्राहक की भांति उससे बात करते हैं कि कीमत उतनी ही लगाकर भी तुम मुझ पर एहसान लाद रहे हो, ऐसे कहते हैं। मुरली वाले को अत्यंत आश्चर्य होता है कि भले ही दुकानदार कितनी ही हानि उठाकर कम कीमत पर सामान क्यों न बेचे, परंतु ग्राहक को हमेशा यही लगता है कि दुकानदार उसे लूटकर उस पर अत्याचार कर रहा है। ठीक है, समझ आया? ये है प्रश्न 3 का उत्तर। अब है प्रश्न 4,
खिलौने वाले के आने पर बच्चों की क्या प्रतिक्रिया होती थी? जब खिलौने वाला आता था तो बच्चों के ऊपर क्या रिएक्शन होता है, बच्चों की क्या प्रतिक्रिया होती थी उसके प्रति? देखिए, खिलौने वाले की मधुर वाणी सुनते ही बच्चों में हलचल मच जाती थी। वे पार्क में झुंड बनाकर भागने लगते, किसी की चप्पल टूट जाती थी तो किसी की पैंट ढीली होकर गिरने लगती थी, और पास पहुंचकर वह खिलौने के दाम तय करने लगते थे और खिलौने देखकर उन्हें पा लेने के लिए मचल उठते थे कि ये खिलौने जल्दी से हम खरीद लें। ठीक है ना, इस प्रकार की उनके अंदर उत्तेजना थी। ठीक है, तो ये था प्रश्न 4 का उत्तर। अब है प्रश्न 5। रोहिणी को मुरली वाले के स्वर से खिलौने वाले का स्मरण क्यों हो आया? अब रोहिणी को मुरली वाले के स्वर से, मुरली वाले की आवाज़ से खिलौने वाले की याद क्यों आई, खिलौने वाले का स्मरण क्यों हो आया? देखिए, रोहिणी को मुरली वाले के स्वर से खिलौने वाले का स्मरण इसलिए हो आया क्योंकि वह भी खिलौने वाले की भांति अत्यंत मधुर आवाज़ में पुकारता था। जिस प्रकार खिलौने वाला मधुर आवाज़ में बच्चों को कहता था खिलौने वाला, बच्चों को बहलाने वाला, तो इस प्रकार से ही मुरली वाला भी ऐसे ही खिलौने वाले की तरह आवाज़ लगा रहा था। वही करुण भाव, करुण में दया का भाव, स्नेहिल प्रवृत्ति व आकर्षक आवाज़, जिसे देखकर उसे खिलौने वाले का स्मरण हो आया। ठीक है, समझ गए? अब है प्रश्न 6। किसकी बात सुनकर मिठाई वाला भावुक हो गया? उसने इन व्यवसायों को अपनाने का क्या कारण बताया? ठीक है, प्रश्न 6 है, किसकी बात सुनकर मिठाई वाला भावुक हो गया था? उसने इन व्यवसायों को अपनाने का कारण क्या बताया? ठीक है, तो देखिए, दादी की बात ने मिठाई वाले को अत्यंत भावुक कर दिया था। जब दादी ने पूछा ना उससे, तो दादी की बात से जो है मुरली मिठाई वाला अत्यंत भावुक उठा था, भावुक कर दिया। भावुक मिठाई वाले ने अपने दिल के दर्द को दादी को के समक्ष उजागर किया। जो उसके अंदर दिल था, दर्द, उसके दिल में जो दर्द था, जिस परेशानी थी, वही दादी के सामने उसने उजागर कर दी। दादी को बताया कि वह भी एक संपन्न व्यक्ति था, उसका भी बहुत प्यारा परिवार था, परंतु शायद ईश्वर से किसी का सुख देखा नहीं जाता। अब वह अकेला है और इन व्यवसायों को अपनाकर आत्मसंतुष्ट होने का प्रयास करता है, कोशिश करता है अपनी आत्मा को शांति देने की, और इन्हीं बच्चों में अपने बच्चों को खोजकर अपना प्यार प्रकट करता है। ठीक है, समझ आ गया? अब है प्रश्न 7। अब इस बार ये पैसे न लूँगा। कहानी के अंत में मिठाई वाले ने ऐसा क्यों कहा? बताइए। मिठाई वाला दादी को अपनी कहानी सुनाते सुनाते आत्मविभोर हो गया था। वह अपने करुण भाव को छुपा न सका और उसकी करुणा आँखों से आंसुओं के रूप में वह निकली। उसकी जो दया थी ना, जो दया का भाव उसके अंदर था, तो वह उसकी आंखों के आंसू के रूप में बह गया और उसने उन बच्चों से मिठाई के पैसे नहीं लिए और उनमें अपने बच्चों की झलक देखते हुए आगे बढ़ गया, आगे चला गया। इसलिए उसने पैसे नहीं लिए। ठीक है, अब देखिए, अब प्रश्न 8 है। इस कहानी में रोहिणी चिक के पीछे से बात करती है। क्या आज भी औरतें चिक के पीछे से बात करती हैं? यदि करती हैं तो क्यों? अपनी राय में क्या सही है? क्या यह सही है? आपकी राय में क्या यह बात सही है? तो देखिए बच्चों, इस कहानी में लेखक ने साफ बताया है कि रोहिणी चिक के पीछे से मिठाई वाले से बातें करती है। अब जो ये आधुनिक युग, जो हमारा ये नया युग है, इसमें ऐसा नहीं है। नारी को पुरुष के समान ही अधिकार दिए गए हैं। नारी को पुरुष के समान ही, पुरुष के बराबर ही अधिकार मिला है। वह आधुनिक क्षेत्र में पुरुष के साथ कंधे से कंधा मिलाकर आगे बढ़ रही है, परंतु अब भी ग्रामीण समुदाय में कहीं कहीं औरतों को पर्दे के अंदर रखा जाता है, पर्दे में ही रखा जाता है। कहीं कहीं पर, सब जगह नहीं है सब, तथा उन्हें उनकी स्वतंत्रता से वंचित रखा जाता है। हम इस बात से बिल्कुल सहमत नहीं हैं कि नारी को भी पुरुष के समान ही अधिकार मिलना चाहिए तथा उन्हें भी स्वतंत्रता परिपूर्ण जीने का अधिकार है।
ठीक है बच्चों, तो ये थे हमारे प्रश्न उत्तर कहानी से वाले। और कहानी अब टाइम समय हो चुका है, कल हम कहानी से वाले प्रश्न करेंगे और भाषा की बात भी वाले प्रश्न भी करेंगे। ठीक है, फिर हम पाठ 6 शुरू करेंगे। ठीक है बच्चों, तो आज इतना ही करेंगे। अब मैं अपनी वाणी को विश्राम देती हूँ। धन्यवाद, शुभ दिन।